अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज ज़रा RIP ब्रिगेड की बात करते हैं, जिनकी मर्ग हो जाती है अगर हिंदुस्तान में कोई आर्टिस्ट, एक्टर या एक्ट्रेस गुजर जाए। इनके तो मतलब नीचे से ज़मीन निकल जाती है। लेकिन अगर यही वाकया कश्मीर के अंदर हो जाए और कोई बुरहान वानी जैसा फ्रीडम फाइटर शहीद हो जाए तो इनके मुंह के ऊपर टेप लग जाती है, नीला थोत्ता हो जाता है इनका मुंह। सवाल ही नहीं पैदा होता कभी ये कहें कि बुरहान वानी जैसे शख्स ने कश्मीर में अपनों के लिए अपनी जान दी। नहीं कहेंगे, ये कभी नहीं कहेंगे कि अमेरिका को यहां से नाकों चने चबवाकर अगर किसी ने भेजा है तो अफगान तालिबान ने भेजा, कभी नहीं कहेंगे। भाई दे आर फाइटिंग फॉर देयर होमलैंड ना, फ्रीडम फाइटर हुए। इसी तरह से कश्मीर में जो फ्रीडम फाइट कर रहा है वो वहां का फ्रीडम फाइटर हुआ। लेकिन इनकी मौत आ जानी है अगर लता मंगेशकर गुजर जाती है। ठीक है, बड़ी आर्टिस्ट थी, वी अप्रिशिएट हर आर्ट, इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है। आवाज अच्छी थी, लेकिन मजाल है ये किसी नात खां की आवाज की तारीफ करें, मजाल है ये सबियुद्दीन रहमानी की आवाज की तारीफ करें, मजाल है ये किसी और बड़े नात खान की आवाज, जुनैद जमशेद की आवाज की तारीफ करें। उनके गानों की तारीफ करेंगे, उनकी नात की तारीफ या हमदगोई की तारीफ नहीं करेंगे। ये वो लोग हैं, ये वो माइंडसेट है RIP ब्रिगेड। अच्छा, इस पे आने से पहले मैं जरा बात कर लेता हूं लॉयल्टी की। परदेश में रहते हुए लोगों को शायद अपनी लॉयल्टी या वफादारी प्रूव करने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी जितनी अपने देश में रहते हुए लोगों को अपने लोगों के सामने वफादारी साबित करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यह मुस्लिम ममालिक में तो शायद नहीं होता, लेकिन दीगर बराए नाम नेहाद सेकुलर ममालिक में जरूर होता है। अब आप शाहरुख खान को देख लीजिए, लता मंगेशकर गुजरी, वो उनकी चिता के ऊपर गए, वहां खड़े होकर दम दरूद किया, फातिहा की, जो कि उसूली तौर पर बनती नहीं है, लेकिन चलें जी उनका जेस्चर है, वो उसको रस्म समझ के पूरा कर रहे होंगे। जेस्चर किया, उन्होंने फूंक मारी कि बख्शी जाएंगी, और फूंक को उन्होंने अगलों ने थूक बना दिया, और आज थूक के लेने के देने पड़ रहे हैं। अंदाजा कर लीजिए आप, मतलब रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एट इट्स पीक इंडिया के अंदर। और वो लोग हैं जो वाकयातन इस्लाम को प्रैक्टिस करने वाले लोगों में से नहीं है। यानी इनकी बीवी एक की हिंदू है तो खुद मुसलमान है, तो ये अल्लाह को भी मानते हैं, ये भगवान को भी मानते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देर सेकुलर इलीट। लेकिन उस बंदे को भी भुगतना पड़ रहा है। क्यों भुगतना पड़ रहा है? मैं कायद का फरमान आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। कहीं गलती कमी कोताही रह जाए तो उसको जरूर करेक्ट करना है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं। दुनिया में हैं, गलतियां करते हैं, गलतियों को दुरुस्त करते हैं, उसी से सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसी का नाम जिंदगी है। अब बात कर लेते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। 75 साल पहले, इतना बड़ा विजनरी लीडर, 75 साल पहले उन्होंने क्या कहा? जब पार्टीशन हो रही थी और इंडिया में रहने वाले मुसलमान इंडिया में रहने को तरजीह दे रहे थे, तो आपने क्या फरमाया था? आपने फरमाया वो तमाम मुसलमान जो भारत को पाकिस्तान के ऊपर तरजीह दे रहे हैं, ये याद रखें कि उनकी आने वाली नस्लें अपनी वफादारी साबित करते करते गुजर जाएंगी, लेकिन ये उन्हें वफादार नहीं मानेंगे। एंड दैट्स ट्रू। ये तो बराए नाम मुसलमान है, ये तो उनकी चिता पे भी चले जाते हैं, साथ खड़े, एवरीबॉडी नोज के सेकुलर एलीट है। इसके बावजूद उनके फूंकने को थूकने में तब्दील कर दिया एक्सट्रीम माइंडसेट ने। तो सोचिए आम मुसलमान का क्या हाल होगा। आम मुसलमान का हाल यह है कि यूनिवर्सिटी में लड़की बुर्का पहन के निकलती है तो लाल झंडे पकड़े RS के गुंडे आगे पीछे होकर क्या बोलते हैं? बोल जय श्री कृष्णा बोलते हैं। और अगर हमारे मुल्क के अंदर कोई मुसलमान अपने मुसलमानों को लब्बैक या रसूलुल्लाह की तरगीब देता है, या अल्लाह अकबर की बात करता है, या रसूलुल्लाह की बात करता है, तो हमारा यहां का जो लिबरल एलीट है वो क्या कहता है? RIP ब्रिगेड कहता है हम अपने मुल्क में ये क्या होता हुआ देख रहे हैं? अपने मुल्क में अपने रिलीजन की बात करने वाले गंदे हैं। दूसरे के मुल्क के अंदर जिनको आप ब्यूटीफुल इंडिया, दी ब्यूटीफुल इंडिया का नाम देते हैं, उसके अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर आप तबाह आजमाई कर। ये अच्छा, ये वो थर्ड क्लास बेगैरत ब्रिगेड है, माजरत के साथ, हमारी जो 2 नंबरी है देसी थर्ड क्लास लिबरल्स, ये वो बेगैरत ब्रिगेड है। जब अभिनंदन को पाकिस्तान की अफवाज ने गिराया, यहां पर नाकों चने चबवाया,
उस वक्त क्या था, ये बोल रहा था, ये सारे मिलके क्या बोले थे, एटलीस्ट अभिनंदन ट्राइड, हमें अप्रिशिएट तो करना। ये वो लोग थे, ये वो बेगैरत हैं। इनको अपने मुल्क की लॉयल्टी का कोई एहसास नहीं है, इनको अपने मुल्क की, अपनी सरजमीन की, अपनी नॉर्म्स की, अपने रिलीजन्स की लॉयल्टी का कोई एहसास नहीं है। और ये उससे भी बड़े बेगैरत हैं कि ये लिबरल ऊपर ऊपर से हैं। जब इनकी बेटियों का किसी के साथ रिलेशनशिप या बेटों का किसी बच्ची के साथ रिलेशनशिप चल रहा होता है ना, और उनको विदा करना होता है, तो फिर इनको मौलवी याद आता है, कहते हैं एटलीस्ट रस्मन सही निकाह पढ़ा देते हैं। ये वो लोग हैं। और इनका जब कोई मरता है ना, तो उस वक्त भी मुल्ला याद आता है इनको, उस वक्त भी मुल्ला याद आता है कि यार अभी हमने अपनी आंखों के सामने कई इस तरह के जनाजे देखे। आसमा जहांगीर का जनाजा मुझे याद है, ख्वातीन मर्द सब एक साथ खड़े हुए थे और वो जनाजा पढ़ाया जा रहा था। पता मुझे नहीं पता किसने पढ़ाया था, बहरहाल वो अजीब किस्म की रस्म थी। तो ये वो RIP ब्रिगेड है जो दे गेट कैरिड अवे विद द थिंग्स, दे डोंट रियलाइज द इनसाइड एंड इनसाइट ऑफ द थिंग्स। पता नहीं ये कौन सी दुनिया में रहते हैं। ये मादर पिदर आजाद RIP ब्रिगेड कभी बुरहान वानी की शहादत के ऊपर भी तो बात करे कि वो फ्रीडम फाइटर था। कभी मकबूजा कश्मीर में ख्वातीन की इस्मत दरी के ऊपर तो बात, एक ट्वीट इनका देख लें आप इस RIP ब्रिगेड का, और उससे सोने पे सुहागा हमारा पाकिस्तानी मीडिया। वाह 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 वाह। मैं कहता हूं मैंने 2 दिन टीवी नहीं देखा, मुझे लोग टैग कर रहे थे हेडलाइनें। 30 मिनट की हेडलाइन में से 15 मिनट की हेडलाइन लता मंगेशकर के ऊपर। एक टीवी चैनल की 7 बजे की एंकर जो बुर्का पहन के बैठती थी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बुर्का भी पहन के स्टंट करती है, वो उसने वो कौन है वो, क्या नाम है उसका, अभिजीत भट्टाचार्य को लिया हुआ था फोन पे। तुम्हारे मां मर गई है तुम्हारी। वाई मुस्लिम्स एंड Pakistani people are so concerned about the death of Lata Mangeshkar? I mean, why do we need any kind of analysis from a singer, from an Indian singer? हमें क्या जरूरत है? कभी इंडिया में नूरजहां के मरने के ऊपर लिए थे उन्होंने पीपल्स पाकिस्तान के जर्नलिस्ट? आई मीन क्या, कौन सी दुनिया में रहते हैं यार आप लोग? पब्लिक को क्या दिखाना चाहते हैं? मजाक चल रहा है। ऐसा लग रहा था पाकिस्तानी मीडिया की मां मर गई है यार। ठीक है, शी वॉज एन आर्टिस्ट, मुझे उनके गाने पसंद थे, मुझे उनकी आवाज अच्छी लगती थी, आज भी अच्छी लगती है, लेकिन इतना भी क्या यार कि आपने अपने मुल्क में होने वाली सारी हैपनिंग्स को इग्नोर कर दिया। बलूचिस्तान में शहीद होने वाले अपने सिपाहियों की जिनकी जानें चली गई हैं यार, उनकी खबर को आपने 17वीं खबर रखा हुआ था। वो कोई शर्म से, कोई गैरत से मर जाने को यार आपको कोई जहर ले लेना चाहिए यार। अगर गैरत का जहर अगर पाकिस्तान में अवेलेबल है तो वो ले ले। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो 10% भी नहीं है हमारे टोटल कम्युनिटी का, ये वो बेगैरत बैठ के मीडिया चला रहे हैं यार। मतलब एक हद होती है। ठीक है, आपने एक हेडलाइन चला दी, दैट्स इट। आपने खबर चलानी थी, चला दी, दैट्स इट यार। शी वाज ए सुपरस्टार। निशाने हैदर दोगे क्या? कभी मकबूजा वादी कश्मीर याद आता है तुम लोगों को? पाकिस्तान के अंदर जिस तरह अटैक किया था उन्होंने जाली एयर स्ट्राइक का, वो याद आता है कभी तुम लोगों को? बहुत अमन की आशा की तुम्हें रट लगी हुई है, जाओ फिर एक कर दो। तो लॉयल्टीज रहती हैं। कॉर्पोरेट मीडिया रहता है, और RIP ब्रिगेड रहती है। ये दुनिया के हकायक हैं। फिर उधर अगर एक्सट्रीम माइंडसेट अगर आप पाकिस्तान का दिखाते हैं, तो फिर इंडिया का भी एक्सट्रीम माइंडसेट दिखाएं ना आप भाई। उधर तो आपको ब्यूटीफुल इंडिया नजर आता है, यहां पे अगर कोई किसी पे हमला कर दे तो आप उसको पूरी मीनारे पाकिस्तान में एक लड़की जिसकी असलियत हमने एक्सपोज करके रख दी, उसको आपने सुपरस्टार बनाकर पेश कर दिया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम आपने बदनाम कर दिया। कौन से लोग हैं यार आप? तो हमें इस चीज को रियलाइज करना चाहिए कि एज ए पैट्रियट पाकिस्तानी कौन सी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज नहीं है। और लॉयल्टी तो बॉस अपनों के सामने प्रूव करना ज्यादा मुश्किल होता है गैरों की निस्बत। आज के व्लॉग से जमील फारूकी को इजाजत दीजिए।